हो जाता है सॉल्यूशन के बारे में भी जाना। और फिलहाल ये आप में पीछे देख भी पा रहे होंगे कि पॉल्यूशन तो है लेकिन सॉल्यूशन मिल नहीं पा रहा है। दिवाली के बाद से दरअसल दिल्ली एनसीआर की हवा बेहद खराब होती जा रही है। लगातार हवा की गुणवत्ता में गिरावट देखी जा रही है। बैन के बावजूद भी दिल्ली में जमकर आतिशबाजी की, सांस लेने में दिक्कत का सामना लोगों को करना पड़ा। प्रदूषण पर कंट्रोल करने के लिए एक्शन में इस वक्त सरकार है। लगातार सरकार की ओर से कदम उठाए जा रहे हैं। बार बार लोगों से अपील की गई, लेकिन कई ऐसी बातें जो कि हमें धरातल पर नजर नहीं आई। दरअसल ये फेलियर हम अब किसका माने, क्या सरकार का, प्रशासन का या आम जनता का? क्योंकि लापरवाही हर ओर से बढ़ती गई है। एक और जहां लोगों से अपील की गई, लोगों की ओर से माना नहीं गया। दूसरी तरफ अगर हम देखते हैं सरकार की ओर से प्रबंध किए गए, लेकिन इतनी हीला हवाली आखिर क्यों की गई ये भी समझ नहीं आता है। ये समझ पाना बेहद मुश्किल हो जाता है क्योंकि इस वक्त सांसों पर संकट मंडरा रहा है और ये जो आपके हवा में जहर घुली हुई है, ऐसे में उसमें अगर आप सांस लेते हैं तो ये बहुत ज्यादा दिक्कत आपके लिए हो सकती है। कई लोगों को फिलहाल सांस लेने में दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। उन्हें गले में दर्द महसूस हो रहा है, जलन महसूस हो रही है, आंखें जल रही है, आंखों से बार बार कई लोगों के पानी आ रहा है। तो ऐसे में फिलहाल आप ये सिचुएशन समझिए कि जिनकी स्थिति पहले से खराब है, यानी जो लोग पहले से बीमार हैं, ऐसे में ये वायु प्रदूषण उनके लिए कितना खतरनाक साबित हो सकता है। और दूसरी तरफ हम ये भी देख रहे हैं कि तमाम व्यवस्थाओं की बात कही जाती है, यहां तक दिल्ली सरकार और राज्यपाल में बन नहीं पाती है। कृत्रिम वर्षा को लेकर के बातचीत नहीं बन पाती है। तो फिलहाल दिल्ली की स्थिति इस वक्त हम आपको तस्वीरों के जरिए दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि जो धुंध की मोटी चादर आप देख रहे हैं, दरअसल ये प्रदूषण की एक चादर है और प्रदूषण का ये लेयर इस तरीके का आपको दिखाई देगा। आप सिर्फ तस्वीरों के जरिए ये समझ पाएंगे कि ये ठंड का कोहरा है, लेकिन सर्दियों की शुरुआत अभी भी नहीं हुई है और प्रदूषण के कारण भी आप ये मान सकते हैं कि मॉइस्चर हवा में मौजूद नहीं है और बिल्कुल निचले स्तर तक ही रह जा रहा है, जिस कारण इस वक्त सिर्फ आपको धुंध दिखाई देगी, ठंड का एहसास आपको नहीं होगा। और ये धुंध सिर्फ और सिर्फ प्रदूषण की है, ना कि ठंड के कोहरे की। तो फिलहाल दिल्ली एनसीआर की ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं और साथ ही हम आपको ये भी बता रहे हैं कि किस तरह दिल्ली में इस वक्त हर एक दिन प्रदूषण का स्तर लगातार बढ़ता चला जा रहा है। दिवाली के बाद से दिल्ली में एक बार फिर से प्रदूषण बढ़ चुका है और देखिए दिवाली पर दिल्ली की हवा कैसे और ज्यादा पहले से खराब हो रही है। आतिशबाजी के कारण AQI इस वक्त गंभीर श्रेणी में पहुंच चुका है और अभी भी इसके और गंभीर श्रेणी में पहुंचने की आशंका जाहिर की जा रही है। दिल्ली की वायु गुणवत्ता की अगर हम बात करें तो लगातार जो कि खराब श्रेणी में दर्ज हो रही है, वो धीरे धीरे एक हम आपको पैमाना भी दिखा रहे हैं, जो आपको ये ग्राफ दिखाई दे रहा है। इस ग्राफ पर आप एक मीटर देख पा रहे हैं और इसी मीटर के पैमाने से नापा जाता है एयर क्वालिटी इंडेक्स, यानी कि हवा जिसमें आप सांस ले रहे हैं उसकी गुणवत्ता कैसी, उसकी क्वालिटी कैसी है। दिवाली पर यह बहुत खराब श्रेणी में बनी हुई है, यानी केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के आंकड़ों के मुताबिक 2023 में कम रहा था प्रदूषण, लेकिन 2024 में 2022 के मुकाबले फिर भी बेहतर है। अगर 2023 का जिक्र हम करते हैं तो दिवाली के बाद से 218 AQI स्तर रहा था। दिवाली के दिन साल 2022 में दिल्ली की हवा की गुणवत्ता की अगर हम बात करें तो एयर क्वालिटी इंडेक्स पर जो पैमाना आंका गया महज 24 घंटे के भीतर वो 312 का था। साल 2021 की बात करें तो दिवाली के बाद से AQI 382 के स्तर पर रहा था और फिलहाल इसीलिए गोपाल राय ये कह रहे हैं कि साल 2021 और 22 के मुकाबले 2024 की स्थिति फिर भी सुधारजनक है, बेहतर है और इस वजह से हम लोगों का धन्यवाद करते हैं। लेकिन बीजेपी इस पर भी घेरने का काम कर रही है। तो देखिए प्रदूषण को लेकर के लोगों की सांसों पर अभी भी संकट बरकरार है। कई लोगों ने सांस लेने में तकलीफ की शिकायत भी की है। न्यूज इंडिया संवाददाता आनंद कुमार सिंह ने अक्षरधाम पहुंच करके लोगों से बातचीत भी की है। एक रिपोर्ट उन्होंने तैयार की, उनकी रिपोर्ट हम आपको दिखाते हैं। दिल्ली एक बार फिर वायु प्रदूषण को लेकर अपनी समस्या के सामने कहें या कहें जद पर खड़ी है। मैं इस वक्त खड़ा हूं अक्षरधाम पुल पे और मेरे सामने अक्षरधाम मंदिर है, जहां देश विदेश से भक्त आते हैं पूजा करने, अर्चना करने। और आप देखिए मेरे 100 मीटर के सामने या कहें 100 मीटर के पास ये मंदिर की आप तस्वीरें देखें तो कहीं ना कहीं उसके आसपास आपको एक सफ़ेद चादर दिखेगी। लगने में या कहें सोचने में आपको लग सकता है कि ये सर्दी का समय है, ओस हो सकती है, लेकिन नहीं।
ये ओस नहीं, वो धुआं है जो लगातार दिल्ली को अपनी जद में ले रहा है। दिल्ली के कई हिस्सों में अगर AQI की बात की जाए तो AQI पुअर और वेरी पुअर कैटेगरी में है। अगर इसका मेन कारण बताएं तो पंजाब में जो पराली जलाई जा रही है, जो रिकॉर्ड सामने निकल कर आ रहे हैं, जो सैटेलाइट तस्वीरें सामने आ रही हैं, तो उसमें ये चीज़ें सामने आ रही हैं कि रिकॉर्ड स्तर पर पराली जलाई जा रही है, जिसका सीधा असर दिल्ली NCR में हर बार देखने को मिलता है। और उसी तर्ज पर एक बार फिर दिल्ली NCR इस धुएं की जद में है। दिल्ली की अगर बात किया तो कई हिस्सों में जो AQI है वो लगातार पुअर और वेरी पुअर कैटेगरी में बना हुआ है। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये दरअसल यमुना के डूब क्षेत्र की है, जहां अच्छे खासे पेड़ होने के बावजूद ये तमाम धुआं आपको सामने देखा जा सकता है। लेकिन दिल्ली के हिस्से ऐसे भी हैं जहां पेड़ नहीं है, तो ये समस्या वहां ज़्यादा असर कर रही है। तो कहीं ना कहीं हर बार के बाद जो दावे किए गए थे आम आदमी पार्टी से कि अब की बार ये समस्या दूर कर ली जाएगी, तो कहीं ना कहीं वो समस्या बदस्तूर हर साल की तरह इस साल भी जारी है। और दिल्ली देश की राजधानी होने के साथ साथ वो पावर सेंटर है जो पूरे देश को कहीं ना कहीं दिशा और दशा देता है। तो कहीं दिल्ली की अगर बात किया, दिल्ली में इस वक्त एयर पॉल्यूशन लगातार अपनी जद में दिल्ली वासियों को ले रहा है, जिसके चलते उनको दिक्कतें का सामना करना पड़ रहा है। और उसके साथ वाटर पॉल्यूशन, क्योंकि कुछ दिनों में ही छठ का महापर्व है जो कि दिल्ली में बड़े धूमधाम से मनाया जाता है, उसके लिए भी वाटर पॉल्यूशन की अगर बात किया, यमुना की बात किया, यमुना में लगातार प्रदूषण को लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष एक दूसरे पर निशाना साध रहे हैं। अब देखने वाली बात यह होती है कि क्या जो सरकार जिसके ऊपर जिम्मेदारी है इस एयर पॉल्यूशन को ठीक करना, वाटर पॉल्यूशन को ठीक करना, वो उसे कर पाती है, या हर साल की तरह ही इस साल भी कृत्रिम घाट बना के छठ पूजा कराई जाएगी और एयर पॉल्यूशन को लेकर बीजेपी और आम आदमी पार्टी सिर्फ एक दूसरे पर लड़कर ही समय बर्बाद करती रहेंगी। कैमरामैन मनीष ढोंडियाल के साथ मैं आनंद कुमार सिंह, न्यूज़ इंडिया, दिल्ली।